Subscribe and press the bell icon for तिथि वैशाख महीना अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार डालते हैं। अच्छा, एक तो आपको बताओगा दोस्तों, आज वैशाख अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं लगा और इस ग्रहण का धार्मिक महत्व भी उतना नहीं होगा। कुल 5 घंटे 24 मिनट का ये सूर्य ग्रहण होगा, जो सुबह 7:24 से लगेगा, जो दोपहर 12:29 तक रहेगा, यानी दोपहर 12:30 बजे तक लगभग रहेगा। लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह मानना है दोस्तों कि यह सूर्य ग्रहण राशियों पर असर डालेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, मतलब ज्योतिष वगैरह में, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको लेकर मैंने कौन सी 5 राशियां हैं जिसके लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही शुभ रहेगा और किन राशियों को सावधान रहने की वीडियो में देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, देश के विकास को लेकर NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले साल 2024-25 तक देश में 10,000 किलोमीटर डिजिटल हाईवे बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाईवे तो ठीक है, लेकिन ये डिजिटल हाईवे क्या है आखिर? तो आपको बता दूं, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित हाईवे होंगे जिनके नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल भी लगाई जाएगी। देश में इंटरनेट वगैरह को विस्तार देने के लिए 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का ढांचा भी बिछेगा देश में। अच्छा, वही बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाएंगे। अच्छा, इंडियन आर्मी पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे भारतीय सैनिक। इसके लिए असम राज्य की तेजपुर यूनिवर्सिटी में भारतीय सैनिकों को मैंडेरिन भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि चीन में बोली जाने वाली भाषा है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता भी किया है। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पायरेसी को लेकर मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें अहम फैसला लिया गया। सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जितेंद्र सिंह ने कहा कि पायरेसी को रोकने के लिए आने वाले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 लाया जाएगा, जिससे कि फिल्म जगत को बड़ा लाभ होगा। कई बार आपको पता होगा कि फिल्में रिलीज होती हैं, 1-2 दिन बाद ही इंटरनेट पर पायरेटेड मूवी डाउनलोड के लिए मिलने लग जाती हैं। तो इसी तरह से इंटरनेट पर पायरेसी को लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अब ऐसा करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और इस संबंध में सख्त कानून बनाने जा रही है मोदी सरकार। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ प्लान देखिए आप। 21 अप्रैल को सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे और पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सिविल सेवा दिवस के मौके पर कल 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो प्रधानमंत्री पुरस्कार भी देंगे। इसके अलावा भी देखिए आप, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को भी आज PM संबोधित करेंगे। 50,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। ये भी 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है दिल्ली में। इसके 2-3 दिन बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल भारतीय रेलवे बीमार लोगों के लिए नई ट्रेन शुरू करने जा रहा है और इसलिए इस ट्रेन का नाम मेडिकल एक्सप्रेस रखा गया। ये विशेष ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा से होकर महाराष्ट्र के नागपुर के बीच चलाई जाएगी। 24 अप्रैल को PM मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि इस ट्रेन का मकसद ये है कि बीमार लोगों को सुविधाजनक यात्रा कराना, लेकिन ट्रेन में सामान्य यात्री भी सफर कर पाएंगे। और इसके ठीक अगले दिन 25 अप्रैल को PM मोदी केरल राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीति से परे होना चाहिए विकास। वहीं 25 अप्रैल को PM सिलवासा में भी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। दमन में रोड शो वगैरह का आयोजन भी करेंगे। तो ये कुछ आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का प्लान है। और हाँ देखिए, देश के विकास पर एक नया विजन भी बनाया है सरकार ने आने वाले साल 2047 तक, क्योंकि 15 अगस्त 2047 को हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे और इस मौके पर अगले 25 साल का रोड मैप बनाने के भी गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, है ना। और वह देखिए अगली बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता बोले कि शादी का दर्जा आर्थिक सहारा और सुरक्षा देता है, हम पारिवारिक जिंदगी जी सकते हैं। और इस सुनवाई के दौरान कानून में पति और पत्नी के शब्द की जगह पर भी जीवन साथी शब्द के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को एलिट कहना गलत है। सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की और कहा कि समलैंगिक संबंध महज शहरी विचार नहीं है। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार ने इस विवाह पर रोक लगाने के लिए एक नया दांव पेच खेला है और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सभी राज्यों से इसकी सलाह लो और तब तक सुनवाई रोको। इस पर देखते हैं इस मामले पर आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप, अगली अच्छी खबर आ रही है। देश के राज्यों की रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि मिजोरम राज्य देश का सबसे खुशहाल राज्य है, जहां लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव भी नहीं है। अच्छा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, 13 साल की सेजल गुप्ता बनी मिस टीन इंटरनेशनल और ये मिशन मंगल फिल्म में भी नजर आई थी और अपकमिंग फिल्म में उर्मिला मातोंडकर की ऑन स्क्रीन बेटी भी बनेगी है। महज 13 साल की उम्र में सेजल गुप्ता ने मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया है और इसी के साथ ही एक्ट्रेस सबसे कम उम्र में ब्यूटी पेजेंट खिताब
जीतने वाली पहली भारतीय टीन एजर भी बन गई है। मैनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। अच्छा, भारत की जनसंख्या को लेकर कल ही एक रिपोर्ट सामने आई थी, मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज पर इसके बारे में कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इससे पहले चीन था नंबर 1 पर, लेकिन अब भारत आ चुका है। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ के पार हो गई है। UN की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। चीन के मुकाबले अभी हमारे देश भारत की पॉपुलेशन 30 लाख ज्यादा हो गई है। हालांकि एक राहत की बात यह है दोस्तों कि अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भारत में है। भारत में 25% लोग 14 साल तक की उम्र वाले हैं और 10 से 19 साल तक के 18% और 10 से 24 साल तक के लोगों की तादाद 26% है और 68% लोग 15 से 64 साल के बीच हैं। यानी कि युवा शक्ति भारत में काफी ज्यादा है और ये एक बड़ा एडवांटेज भी है हमारे पास मेन पावर का। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में एक बड़ा अनुमान ये भी लगाया गया कि साल 2050 तक हर 5वां भारतीय बुजुर्ग हो जाएगा। 3 दशक तक यानी कि आने वाले 30 सालों तक भारत की आबादी और बढ़ेगी। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन में गिरावट आएगी, है ना। और वही टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों की इंस्टाग्राम ने रोल आउट किया नया फीचर। यूजर्स अब अपने इंस्टा बायो में 5 लिंक डाल सकेंगे। पहले 1 लिंक की ही लिमिट थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 5 कर दिया। बड़ी खबर है, भारत में काम करने के लिए TCS कंपनी यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे अच्छा वर्क प्लेस है। लिंक्डइन ने 25 बेस्ट कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें रिलायंस भी टॉप 4 में शामिल हुई। अच्छा, यूपी में अतीक अशरफ मामले पर बड़ी खबर आ रही है कि 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया इस मामले में, और वो जो तीनों हमलवार थे जो मीडिया कर्मी बनकर आए थे उनको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया। खबर आ रही है कि क्राइम सीन को भी रिक्रिएट कर सकती है यूपी पुलिस। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी का हरियाणा कनेक्शन सामने आया। गुरुग्राम में अरबों का रियल एस्टेट कारोबार होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि अगर कोई एजेंसी सूचना देगी तो हम एक्शन लेंगे। वैसे अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी पर भी योगी सरकार शिकंजा कसने जा रही है। लखनऊ कोर्ट में कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद कल पेशी पर नहीं आया था। ये डर गया बाहुबली, ऐसा कह रहे हैं लोग बाग। और अतीक की पत्नी के बाद देखिए मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी पर भी यूपी पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। ये भी अभी फरार है। पहले इनामी राशि 25,000 थी, उसको भी बढ़ाकर 50,000 किया गया। अच्छा, एक श्रद्धांजलि, तेलुगु एक्टर अल्लू रमेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 52 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी एक नया अपडेट आया। व्हाट्सएप ऐप में डायरेक्टली आप फेसबुक बटन भी ऐड कर पाएंगे और अब आप व्हाट्सएप स्टेटस को अपनी फेसबुक स्टोरीज में डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे। वह देखिए, अक्षय तृतीया के मौके पर अक्सर बाल विवाह की घटनाएं सामने आती हैं। इसको लेकर सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर आप भी बाल विवाह के भागीदार बनोगे तो 2 साल तक की जेल और लाखों रुपए का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, वह देखिए, काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर के जैसे ही जल्द ही असम के गुवाहाटी में भी मां कामाख्या कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसकी पहली झलक भी दिखाई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने इसका डिजिटल ब्लूप्रिंट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा था काशी और महाकाल जैसा जितना बड़ा विशाल कॉरिडोर बनेगा यहाँ। बड़ी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट ने 6003 करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य है देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देना। वही देखिए, राजधानी दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला पशु सौदा गृह, यानी कि दिल्ली में पशुओं का मोक्ष धाम जिसे अपन कहते हैं ना इंसानों के लिए, वैसा बनाया जाएगा जहां छोटे आकार के जानवरों का अंतिम संस्कार होगा। इसके लिए शुल्क भी देना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में पहले इसकी शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सख्त, शिवराज सरकार, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगेगी रोक, जुआ एक्ट में बदलाव किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 को बनाया जाएगा। शिवराज बोले कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। MP सरकार के कुछ और फैसले देखिए आप। मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर भी नया एक्शन लिया गया। सस्पेंड एम्प्लॉय को 3 महीने बाद 75% सैलरी का नियम बदलेगा। कैबिनेट में इसका भी प्रपोजल लाया जाएगा। और इतना ही नहीं, असम राज्य उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मदरसों की जांच होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अवैध मदरसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा उसका रिव्यू किया जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे मदरसों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे मदरसों पर मामा का बुलडोजर चलेगा अब यूपी की ही तरह। वही देखिए दोस्तों, इलाज के लिए दिल्ली एम्स पहुंचे नेपाल के राष्ट्रपति। 1 महीने में दूसरी बार इनकी तबीयत बिगड़ी। नेपाल की राजधानी काठमांडू से इन्हें दिल्ली एम्स लाया गया। अच्छा, गुजरात में जो मोरबी नदी पर पुल हादसा हुआ था उस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि ओबेरा ग्रुप ने मुआवजा दे दिया, अब जनहित याचिका में कुछ नहीं बचा है, मामला खत्म करें। अच्छा, वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर एक बड़ा खुलासा आ रहा कि खुले में जलते मिले डॉक्यूमेंट्स, जांच एजेंसियों को सबूत मिटाने का शक है। CBI ने कलेक्ट किए सैंपल। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम में कानपुर देहात की नूरजहां से भी PM मोदी बातचीत करेंगे। 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। नूरजहां एक बहुत ही वुमन एम्पावर का काम किए हैं अपनी जिंदगी में, देख सकते हैं आप। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, बिजली चोरी रोकने के लिए अब यूपी में मीटरों की होगी MRI। गलत बिलिंग की शिकायतों के बीच MD की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। MRI का मतलब यहाँ पर है मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कराया जाएगा प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए। वहीं उत्तराखंड सरकार के कुछ फैसले देखिए, हर तीसरे महीने उपनल कर्मियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता अब हर महीने मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने ये तैयारी कर ली है और इससे प्रदेश के तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। वह देखिए, दिल्ली एम्स में एक नई पहल शुरू
शुरू की गई है। अब मोबाइल ऐप सिखाएगा बच्चों को दांतों को कैसे साफ करना है। एम्स की तरफ से ये मोबाइल ऐप तैयार किया गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानकारी देगा। बड़ी खबर है, पहली बार होगा कैशलेस हज यात्रा। पहले रियाल कैश में दिए जाते थे, पर अब फॉरेक्स कार्ड से मक्का, मदीना और जेद्दा में भी आप शॉपिंग कर पाएंगे। इस साल से ये नई पहल शुरू हुई है। अच्छा, वह देखिए महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा, सोलर पैनल के लिए जमीन देने वालों को हर महीने 1.25 लाख रुपए किराया मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है और ऐसे किसान भाई लोग जो अपनी जमीन देंगे सोलर पावर वगैरह लगाने के लिए, उनको हर महीने 1.25 लाख किराया भी देगी महाराष्ट्र सरकार। वैसे राजस्थान के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। राज्य में 1.5 लाख लोगों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। सब्सिडी पर भी खर्च करेगी राजस्थान सरकार 150 करोड़ रुपए। राजस्थान में गाँव में रहने वाले किसान भाई लोगों वगैरह को 2-2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ साझेदारी भी की है राजस्थान सरकार ने। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.